ये कहानी है एक चालाक राजा की। एक राज्य था और उस राज्य में एक ऐसा रूल था कि वहां पर किसी को भी राजा बना दिया जाता था, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। और 5 साल के बाद उस राजा को एक ऐसे घने जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया जाता था, जहां पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता था। उस घने जंगल में सिर्फ जंगली जानवर रहते थे जो उस राजा को खा जाते थे, और ऐसा हर 5 साल के बाद होता था, क्योंकि हर 5 साल के बाद किसी ना किसी को नया राजा बनाया जाता था, और जो पुराना राजा होता था उसे इस घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। जो भी लोग राजा बनते, वो राजा बनने के बाद अपनी जिंदगी में इतने खो जाते कि वो भूल जाते थे कि उनके साथ 5 साल के बाद क्या होने वाला है। वो लोग बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, और जैसे जैसे साल कंप्लीट हो जाते तब उन्हें आखिर में डर लगने लगता था, और 5 साल कंप्लीट होने के बाद उन्हें उसी घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। एक बार एक नए आदमी को राजा बनाया गया जो बड़ा ही दिमागदार था। उसने दूसरे राजाओं की तरह अपने 5 साल ऐशो आराम के नहीं गुजारे। उसने उस घने जंगल के बारे में पता लगाया, वहां जाकर के देखा, वहां पर बहुत सारे कंकाल पड़े दिखाई दिए। ये सारे कंकाल उन सभी के थे जो पहले राजा बन चुके थे। वो ये सब देखकर डर गया। उसने बाहर के कुछ मजदूर बुलाए और धीरे धीरे उस घने जंगल के पेड़ कटवाने शुरू कर दिए। और उस घने जंगल में जो जंगली जानवर थे, उसने उन सभी को पकड़वाकर दूसरे जंगल में छोड़ने लगा, और धीरे धीरे करके उस राजा ने 3 साल के अंदर उस घने जंगल को एक खुले मैदान जैसा बना दिया। अब अगले 2 साल में उसने उस जगह पर गरीब लोगों को घर बना कर दिया, और वहां पर अपना खुद का एक महल बनाया। और धीरे धीरे करके उस राजा ने अपने 5 साल में उस घने जंगल को एक राज्य में बदल दिया। उसने अपने 5 साल उस जंगल को डेवलप करने में लगा दिए, और जब उस राजा के 5 साल पूरे हुए तो उस राज्य के लोगों ने उसे उस घने जंगल में छोड़ दिया, जो कि अब एक बहुत बड़ा राज्य बन चुका था। जब ये राजा वहां पर गया तो वहां इसका फूलों से स्वागत किया गया, और अब वो वहां का राजा बन गया। और अब उसने अपनी सारी जिंदगी आराम से गुजारी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ये हमारी 20 और 25 की जो एज होती है, ये वो एज होती है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर आपने ये 5 साल पुराने राजाओं की तरह ऐशो आराम में गुजार दिए तो आपको आगे चलकर बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि यही वो एज होती है जहां आपको सही गलत का डिसीजन लेना होता है, और आपका एक फैसला डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। यही वो एज है जो डिसाइड करती है कि आगे आपकी सेहत कैसी होगी। यही वो एज है जो डिसाइड करती है कि आपके साथ किस तरह के लोग रहेंगे। तो इस वक्त को वेस्ट मत कीजिए, बल्कि इन्वेस्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, नई नई चीजें सीखिए और जिंदगी में आगे बढ़िए।